हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीस क्लासरूम एंड नाम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लाइक एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, डिस्कस रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग इन डिटेल। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग द गुड्स जो कि वो बना रहे हैं वो अच्छा बने, समय पे बने और अच्छी क्वालिटी का बने और रीजनेबल कॉस्ट पे। बिकॉज हर एक कंपनी का होता है कि वी विल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बट एट लो कॉस्ट। यहाँ पर भी वो पीपीसी प्लानिंग वही है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम प्लान आउट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ऑल द एक्टिविटीज, कंट्रोल भी करते हैं, चेक आउट करते रहते हैं सारी एक्टिविटीज को, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, सो दैट कि जो प्रोडक्ट बने वो अच्छी क्वालिटी का बने, समय पर बने, जब डिमांड हो तो हमारे पास अवेलेबल हो, और जो कॉस्ट है वो भी रीजनेबल कॉस्ट पे बने। और ये इंश्योर करता है राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सही समय पे प्रोड्यूस हो। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले प्लान करना होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है। ये प्लानिंग में आता है। रूटिंग इज ऑल अबाउट व्हाट द पाथ, और वो जो रूट है जो डिसाइड करना होता है कि हाँ कहाँ कहाँ पे हम किस किस मशीन्स को यूज करेंगे जिससे कि हम फिनिश्ड रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सके फिनिश्ड प्रोडक्ट में। शेड्यूलिंग इज ऑल अबाउट व्हाट कि the company has to, or the production manager has to fix out what the ending time or the starting time for मीटिंग आउट ईच एक्टिविटी। सपोज कि आपका जो घर बन रहा होता है, आपके घर को बनाने वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर है, आपने स्टार्टिंग डेट बता दी, भाई यहाँ से काम इस दिन से शुरू करना है और हमें इस दिन तक खत्म चाहिए। यहाँ पर शेड्यूलिंग की जाती है हर एक एक्टिविटी की, कब हम शुरू करेंगे, कब उसको खत्म करेंगे। लोड यानी अब हमने क्या किया, हर एक एक्टिविटीज को असाइन कर दिया कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए मशीन क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कौन से लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, वो चीजें। डिस्पैचिंग इज व्हाट कि जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा, मार्केट में डिमांड पता चलेगी, उस हिसाब से हम वी विल स्टार्ट प्रोडक्शन लेवल अलोंग विथ। और वो प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, उसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, टूल्स और जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी हम क्या कर देंगे, अपने पास रखेंगे, इशू कर देंगे। फॉलो अप कि आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, मॉनिटर करना है द प्रोडक्शन प्रोसेस, सो दैट कि जो शेड्यूल है उस टाइम पे चीजें मतलब प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो करेक्टिव एक्शन लीजिए सो दैट कि उसको करेक्ट किया सकते हैं। इंस्पेक्शन इज लाइक जो बना है प्रोडक्ट या जो भी रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, मीन्स आपकी इन्वेंट्री की बात है, कि उसको इंश्योर करना, चेकआउट करना टाइम टू टाइम कि दे आर मीटिंग आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और नॉट। करेक्टिव एक्शन कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं से डेविएशन हो रहा है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई या क्वालिटी इशू हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो उस केस में आपको रेमेडियल स्टेप्स लेने होते हैं। नेक्स्ट है रूटिंग, शेड्यूलिंग और लोडिंग को अलग से बताना है। रूटिंग इज लाइक डिटर्मिन्स द मोस्ट इफिशिएंट पाथ फॉर ईच ऑपरेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यानी हमें जो शेड्यूलिंग हमने करी या फिर जो हम मशीन रख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर देखना होता है क्या कि हम रूट डिसाइड करते हैं। जैसे हमें कहीं जाना होता है ना, तो हम देखते हैं ना कि अरे इस रूट से चले ट्रैफिक ज्यादा होगा कि दूसरे रूट से चले, कैसे चले। दैट इज रूटिंग कि हम क्या करें, डिटरमिन करें द मोस्ट इफिशिएंट पाथ फॉर ईच ऑपरेशन, जिससे कि स्मूथली वर्क फ्लो हो और प्रोडक्शन जो टाइम और कॉस्ट हो रहा है वो भी मिनिमाइज हो। सपोज कि अब वुडन टेबल में फॉलो दिस रूट, लाइक कटिंग होती है, फिर प्लानिंग होती है, असेंबलिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, फिर पैकेजिंग होती है। ये रूटिंग, इट इज ऑल अबाउट व्हाट डिसाइडिंग और डिटरमाइनिंग द मोस्ट इफिशिएंट पाथ। शेड्यूलिंग इज लाइक फिक्सिंग द टाइम एंड सीक्वेंस फॉर ईच ऑपरेशंस। टाइप ऑफ शेड्यूलिंग की बात करें, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग एंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग क्या होता है, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग इज लाइक स्टार्ट्स फ्रॉम द ड्यू डेट एंड वर्क्स बैकवर्ड। कभी कभी होता है कि बैकवर्ड जाके भी हमने ड्यू डेट जो दिया था तो हमारे कुछ पेंडिंग वर्क रहते हैं तो हम उसको भी परफॉर्म करते हैं। पर्पस इसका क्या होता है, टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क और हमारा रिसोर्सेज भी ऑप्टिमल तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए। एग्जाम्पल में कि शेड्यूलिंग कटिंग फॉर 9 AM to 11 AM, असेंबली फ्रॉम 11:30 AM to 2 PM। तो इस तरीके से आपने क्या किया, शेड्यूलिंग किया कि हाँ हर एक एक्टिविटी को हम कितने कितने समय पे परफॉर्म करेंगे। लोडिंग इज ऑल अबाउट इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग जॉब्स टू मशीन्स और वर्कर्स कंसीडरिंग दियर कैपेसिटी। और इसका पर्पस होता है ओवरलोडिंग को या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ना हो, ओवरलोड ना हो। लाइक एग्जाम्पल, इफ मशीन ए कैन हैंडल 5 units per hour,
लोडिंग मस्ट बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली विदाउट एक्सीडिंग दिस लिमिट। यानी कि एक मशीन है जो 5 यूनिट ही पर घंटे बना पाता है, तो हम लोड को बढ़ा नहीं सकते। हम लोड को हमें क्या करना होगा, इसी रेंज में बेसिकली रखना होगा। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो एक प्रोडक्शन मैनेजर को, और अगर आप लोग भी आगे चल के प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन और ऑपरेशंस की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।